नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने ट्रेपेजॉइडल रूल किया था जिसमें न्यूमेरिकल मेथड्स में, ठीक है। इस बार हम सिम्पसन शुरू करने वाले हैं। सिम्पसन 1/3 रूल। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हमारे पास तीन टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहले ट्रेपेजॉइडल रूल, जो कि हमने पहले ही कर लिया है। इसके बाद आता है हमारा सिम्पसन 1/3 रूल। उसके बाद हमारा आएगा सिम्पसन 3/8 रूल, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। इस वीडियो में सिम्पसन 1/3 रूल करेंगे। अगर पिछली वीडियो में आपने ट्रेपेजॉइडल रूल ध्यान से किया है तो मेरी गारंटी है कि सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल भी आपको इजी लगने वाला है। सिर्फ फॉर्मूले का डिफरेंस है, बाकी सारा प्रोसीजर, सारा का सारा प्रोसीजर सेम रहने वाला है। अभी देखेंगे हम इसमें, ठीक है। चलो जी, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए एक तरह से, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी पक्का होंगे जिन्होंने ट्रेपेजॉइडल वाली वीडियो नहीं देखी होगी, ठीक है। चलो, सिम्पसन 1/3 रूल में हमने क्या कुछ करना है, जो कुछ हमने ट्रेपेजॉइडल में किया था, जैसे कि हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा था उसका ट्रेपेजॉइडल रूल का, वो भी रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ कुछ लिमिट लगा लेते हैं, a से b और y dx, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा था h/2, ठीक है। आई होप सो h आपको पता है क्या होता है, नहीं पता है अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा, ठीक है। आगे होता है हमारे पास y0 प्लस का yn प्लस का, उसके बाद हमने किया था 2 इंटू में जो भी रिमेनिंग टर्म्स थी उन सबका एडिशन, ठीक है। इतनी चीज हमें क्लियर थी, बहुत बढ़िया। हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस भी किए थे इस पे, अच्छे से समझ में हमें आ गया था, ठीक है। चलो, इसमें हमारे पास ये देखो h क्या है, h है हमारा जो भी हमारे पास x वाले कॉलम्स होंगे उसमें जो जो भी वैल्यूज होंगी उनका डिफरेंस। जैसे कि ये देखो, ये मेरे पास है x की वैल्यूज, ठीक है। कई क्वेश्चंस में आपको टेबल दिया होगा, कई क्वेश्चंस में टेबल नहीं दिया होगा। दोनों तरीके में आपको बताऊंगा कैसे कैसे डील करना है सबके साथ, ठीक है। चलो, यहाँ पे मान लो मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। कोई भी दो टर्म्स रख लो, वो दो टर्म्स ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल साथ साथ हो, बिल्कुल साथ साथ, ठीक है। चलो, जैसे 1 और 2 हो गया, 2 और 3 हो गया। 1 और 2 में से डिफरेंस कितना होगा, 1 और 2 का 1 होगा जी। 2 और 3 का डिफरेंस कितना होगा, उसका भी 1 होगा। 3 और 4 का डिफरेंस कितना होगा, उसका भी 1 होगा, ठीक है। इजी है, ठीक है। मतलब कि जितना जितना डिफरेंस है, देखो सभी में डिफरेंस सेम आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे h बोलेंगे। ये क्या होता है मेरा डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कितनी उसकी क्लास वेट्स है, ठीक है, जैसे कि हम स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड वगैरह में करते थे, इजी तरीका, ठीक है, डन है। चलो, उसके बाद ये वाई नॉट क्या है, वाई नॉट है भाई साहब कि जो हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन होगी या फिर जो हमारे पास क्वेश्चन में एक्सप्रेशन गिवन होगी, उसमें हम जब अगर वाई नॉट निकालना है तो एक्स नॉट की वैल्यू डालेंगे तो वो हमारे पास वाई नॉट निकल के आ जाएगा। नहीं समझ में आया, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास जो सबसे पहला वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं एक्स नॉट, उसके बाद x1, x2, x3 और x4, ठीक है। यहाँ पे हम y का कॉलम बनाते हैं। अगर ये x0 है तो यहाँ पे हमारे पास y0 आएगा, ये x1 है तो यहाँ पे y1 आ गया, y2, y3 और y4 सॉरी, ठीक है। चलो, यहाँ पे हमारे पास सारे x के आगे, यहाँ पे हमारे पास सारे y के आगे। अब ये वाली वैल्यूज कैसे निकलेंगे, मान लो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं हमारे पास 0 से 1 और यहाँ पे कुछ इक्वेशन गिवन है dx/1 प्लस का x का, ठीक है। चलो, अगर मैंने y0 निकालना है तो मुझे x0 की वैल्यू डालनी होगी। x0 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। अभी जस्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, कोई ये क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको कराना चाह रहा हूँ, अभी जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए। x0 की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 को यहाँ पे भरो, ठीक है। 1 प्लस का 1 हो गया 2, तो ये हो गया 1/2, ठीक है। ये हो गया 0.5, तो y0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5। समझ में आ गया। अब ऐसे ही y1 की वैल्यू कितनी होगी, हमने देखना है x1 की वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पे 2 भरो, 2 प्लस का 1 3, 1/3, ठीक है। 0.99 आएगा, तो यहाँ पे 0.99 हो गया। समझ में आ गया। ऐसे ऐसे सारी y की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। ये होता है हमारे पास सबसे पहले y की वैल्यू, ये सबसे आखिरी y की वैल्यू, प्लस में 2 इंटू में बाकी जो सारे y बचते, देखो ये हो गया, बाकी ये सारे बच गए, इन सब का एडिशन हमने यहाँ पे कर देना है, फिर मल्टीप्लाई में 2 कर देना, ठीक है। ये अच्छे से मैंने समझाया था, एक बार रिवाइज भी आपका होगा जिन्होंने नहीं देखा है। डन है। चलो, अब आते हैं सिम्पसन 1/3 रूल पे। ये ट्रेपेजॉइडल था, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब आते हैं सिम्पसन 1/3 रूल पे। सिम्पसन 1/3 क्या बोलता है, देखो ध्यान से समझना। हमें h पता लग गया, हमें y पता लग गया। एक बात याद रखना, कभी भी जो भी फॉर्मूला होगा उसमें x की वैल्यू कभी नहीं आएगी, ये सारी की सारी y की वैल्यूज आने वाली है, कोई भी x वहां पे नहीं आने वाला। इतनी चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो, अब सिम्पसन में हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन होगा, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, यहाँ पे a और b जनरल के ले लेते हैं, ठीक है, y dx, ठीक है। चलो जी, डन है। इसके बाद क्या होगा, देखो, अगर इसको याद रखने के तरीके से समझाया जाए तो एक बार क्या करते हैं हम इसको,
हम ये सेम फॉर्मूला इसको देकर देखते हैं क्या ये मानता है। चलो h अपॉन में 2 वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस का 2 इंटू में जो भी रिमेनिंग टर्म्स है। चलो जी, हमने एक बार सिम्पसन भाई साहब को ये वाला फॉर्मूला देकर देखा और उसको ये भी पता था कि ये फॉर्मूला किसका है, ट्रेपेजॉइडल का है, ठीक है, उसको ये चीज पता थी। वो भाई साहब नाराज हो गए, कहते हैं हमने सेम फॉर्मूला नहीं लेना है, हमारी जाति अलग है, धर्म अलग है, हमने सब कुछ यहाँ पे अलग अलग चाहिए मुझे, ठीक है। अब हमने बोला भाई साहब सब कुछ तो अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप सेम कैटेगरी के अंडर आ रहे हैं, आप सेम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंडर आ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो आपके अंदर सेम रहने वाला है जो कि ट्रेपेजॉइडल रूल से आपको रिलेट करेगा, ठीक है। चलो चलो भाई साहब इतना मान गए, ठीक है जी, पर कुछ तो अलग करो, कहते कुछ तो अलग करो। चलो हमने क्या किया कि यहां पर सिम्पसन के नाम पर ना 1/3 आ रहा था, देखो सिम्पसन के नाम में क्या आ रहा था, 1/3 आ रहा था, तो हमने क्या किया h के साथ हमने 1/3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये h/3 हो गया। सिम्पसन भाई साहब खुश हो गए, चलो जी थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, ठीक है, हम भी खुश हो गए क्योंकि हमें ये याद करना आ रहा है। हमने क्या देखा, नाम में देखा 1/3, h/3 हो गया, बहुत बढ़िया, h के आगे कुछ नहीं तो 1 हो गया ना, 1/3 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे क्या है, ये बोला कि फर्स्ट और आखिरी टर्म ऐड होगी, इसने बोला फर्स्ट और आखिरी टर्म ऐड होगी, तो इसमें हमने इसको बोला कि भाई साहब ये आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये तीनों में सेम है, ये ट्रेपेजॉइडल में भी, सिम्पसन 1/3 में भी और सिम्पसन 3/8 में भी सेम है। तो भाई साहब बोलो चलो ठीक है, यहां भी हम संतुष्ट हैं। आगे वाला थोड़ा चेंज करो, आगे वाला चेंज करो। चलो जी हम आगे आए, इसने बोला कि मेरे पास अगर यहाँ पे 3 आ रहा है तो मुझे अंदर ब्रैकेट्स भी 3 चाहिए। सिम्पसन ने क्या बोला, अगर मेरे पास नीचे 3 आ रहा है तो मुझे ब्रैकेट भी अंदर कितने चाहिए, 3 ब्रैकेट चाहिए। अब देखो ट्रेपेजॉइडल में नीचे क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, तो उस ट्रेपेजॉइडल भाई के पास अंदर कितने ब्रैकेट्स थे, 2 ब्रैकेट्स थे, ठीक है, याद आ रहा है। चलो यहाँ पे हमें कितने ब्रैकेट चाहिए, 3 ब्रैकेट चाहिए, तो हमने 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट और यहाँ पे एक तीसरा ब्रैकेट भी बना दिया। चलो जी खुश है। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, ये तो समझ में आ गया कि ऐड होगा, ठीक है, चलो इतनी चीज क्लियर है। अब बात आती है ये 2 की, ठीक है, चलो जी यहां पर अगर कुछ नहीं है तो क्या हुआ, 1 हुआ, ठीक है। हमने उसको मनाया कि भाई साहब आपके पास 1 आ रहा है, वो बोले जी आ रहा है, बहुत बढ़िया। भाई साहब 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, क्या आपके पास 2 आ रहा है, वो बोले भाई साहब हाँ 2 भी आपने लिखा हुआ है, चलो 2 भी ले लिया उन्होंने। क्या भाई साहब आपके पास 3 आ रहा है, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, ठीक है, 2 के बाद 3 कहीं आ रहा है, आप बोलोगे यहाँ पे आ रहा है, चलो जी कहीं ना कहीं तो दिख गया, कहीं ना कहीं तो दिख गया, चलो 3 भी आ गया। अब 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, भाई साहब क्या 4 आ रहा है, आप बोलोगे 4 नहीं आ रहा है, ना तो बाहर है ना तो ब्रैकेट के अंदर है, तो भाई साहब यहाँ पे हमने लिख दिया 4। क्लियर है, क्लियर है, याद हो रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, इसने बोला था कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी रिमेनिंग टर्म्स है, जितनी भी रिमेनिंग टर्म्स है वो सारी रिमेनिंग टर्म्स यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब ये देखो ये एक तरह से इसका लास्ट ब्रैकेट था, इसका लास्ट ब्रैकेट कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो हम इस ब्रैकेट में लेकर आएंगे रिमेनिंग टर्म्स, इस ब्रैकेट में क्या लेकर आएंगे, रिमेनिंग टर्म्स। अब रिमेनिंग टर्म्स कौन सी होंगी, देखो 2 तो यहां पे आ गई, कुछ यहां पे आएंगी और बाकी जो बचेंगी वो सारी यहां पे आएंगी, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब यहां पर कौन सी आएगी, बात ये आती है, तो सिम्पसन भाई साहब ने बोला कि बच्चों को भी आसानी हो, उनको याद रखने में भी आसानी हो, उनको एकदम से याद आ जाए, तो आप क्या करो कि यहां पर अगर 2 है तो 2 सभी को पता है, एलकेजी यूकेजी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास सभी बच्चे को पता है कि 2 क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो 2 क्योंकि इवन नंबर है तो इसके अंदर जो भी टर्म्स आने वाली है वो आप इवन नंबर वाली ले आओ, ठीक है। चलो जी हम इनकी बात मान गए, हम ले आए इवन नंबर वाली जो कि होंगी y2 y4 y6 ऐसे वाली टर्म्स, ठीक है, प्लस प्लस करते जाएंगे जितनी भी इवन नंबर वाली टर्म्स वहां पे हमें दिखाई देंगी। इतनी चीज क्लियर है। चलो जी फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे आएगी, सारी इवन नंबर वाली यहाँ पे आएगी। अब जो बची वो यहाँ पर आने वाली है, बचेंगी कौन सी, देखो y0 यहाँ पे है, y1 नहीं आया तो y1 आ गया, प्लस का y2 यहाँ पे है, y3 आ गया, ठीक है, y4 यहाँ पे y5 आ जाएगा, मतलब जो भी रिमेनिंग टर्म्स होंगी, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास कितनी कितनी टर्म्स हैं क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई, दोबारा सुनो हमने क्या किया, h/3 किया, h/3 कहां से पता लग गया, सिम्पसन 1/3 से, ठीक है। चलो h/3 हो गया, उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट टर्म तो यहां भी ऐड हो रही थी, यहां भी ऐड कर दी। इस भाई साहब ने बोला 3 ब्रैकेट चाहिए, हमने 3 ब्रैकेट्स लगा दिए, ठीक है, 1 हो गया, उसके बाद 2 सेम है, ठीक है, 3 उसके पास आ गया ऑलरेडी, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से। उसके बाद इसके पास 4 नहीं था तो 4 भी हम ले आए, ठीक है, डन है। चलो जी अब इसने बोला कि लास्ट ब्रैकेट में क्या आता है, रिमेनिंग टर्म्स आती है, तो इसके भी लास्ट ब्रैकेट में क्या आएंगी, रिमेनिंग टर्म्स आएंगे, ठीक है। अब इसमें रिमेनिंग क्या थी, फर्स्ट और लास्ट को हटा के बाकी सारी रिमेनिंग, इसमें फर्स्ट और लास्ट तो आ गई, यहां पर कुछ आना था, उसके बाद यहां पर रिमेनिंग आनी थी, ठीक है। अब यहां पर कुछ आता, क्या आता, सिम्पसन भाई साहब बोले कि इजी करने के लिए क्या ले आओ,
टू के साथ, क्योंकि टू इवन है तो अंदर सारी टर्म्स कौन सी ले आओ, इवन वाली टर्म्स ले आओ, तो बच्चों को भी याद रखने में भी आसानी होगी और पेपर में भी वो भूलेंगे नहीं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है सिम्पसन 1/3 रूल का। आसान आसान परम आसान, ठीक है, समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब क्या करना है, हमने क्वेश्चन करने हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे, एक आपको होमवर्क के लिए देंगे, और कुछ कुछ क्वेश्चंस में एक वन शॉट वाली वीडियो में कराऊंगा, वो बड़ी ही मजेदार वीडियो होने वाली है, बहुत सारा ज्ञान उसमें आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है, जो कि आपको क्वेश्चन करते समय ध्यान में रखना होगा, और उससे क्वेश्चन करने में भी बड़ी आपको सरलता होगी, ठीक है, इंटरेस्टिंग लगेगा क्वेश्चन से, ठीक है। अभी नहीं कराऊंगा, वो उसकी एक सेपरेट वीडियो होगी, अभी इस वीडियो में आपको ये वाला एक पर्टिकुलर टॉपिक पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो जी पहले क्वेश्चन पर बढ़े, चलो जी देखो जी, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो आप, सिम्पसन 1/3 का। भाई साहब ट्रेपेजॉइड में आपने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में दिखेगा, क्या ये भी इंपॉर्टेंट है? मैंने कहा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मैंने तब बोला था कि आपको तीनों फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों में से कोई भी एक आ सकता है, तीनों भी आ सकते हैं, जी हाँ तीनों भी आ सकते हैं एक ही क्वेश्चन में, मैं बताऊंगा, वो अच्छे से बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, हर एक चीज आपको बता के भेजेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो, इवेल्युएट 1 से जा रही है 1.04 तक fx.dx यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल, ठीक है। यहां पर एक छोटा सा पॉइंट लिख लो कि सिम्पसन 1/3 रूल, चलो सस्पेंस रखते हैं, इस बात को सस्पेंस रखते हैं, भाई सब ये क्या कर रहे हो सस्पेंस रखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो आपके पास टेबल गिवन है, तो जब टेबल गिवन होता है आपके पास, तो आपके पास क्वेश्चन करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। चलो जी हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट क्या है भाई साहब, आपने बताया था ये एक्स नॉट होता है, और ये आपके पास एक्स एन होता है, मतलब कि लास्ट वैल्यू, ठीक है। क्या देखो यहाँ पे सही है, एक्स नॉट यहाँ पे 1 है, और एक्स एन 1.05 1.04, ये 1.04 से लास्ट में, बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल बढ़िया, टेबल हमारे पास बिल्कुल सही है। तो ये एक्स नॉट, ये एक्स वन, ये एक्स टू, ये एक्स थ्री, और ये एक्स फोर हो गया, ये वाई नॉट, ये वाई वन, वाई टू, वाई थ्री और वाई फोर हो गया। अब मुझे बताओ इसमें इंटरवल्स कितने हैं, इसमें इंटरवल्स कितने हैं, ये देखो यहां पे आप गिनोगे 1 2 3 4 5, और आप मुझे बोलोगे कि भाई साहब इसमें 5 इंटरवल्स हैं, क्या ये सही है, क्या ये सही है? जैसे ईरान ने, देखो ईरान ने मिसाइल छोड़ी, ईरान ने मिसाइल छोड़ी कहां पर, इजराइल पर, ठीक है। वैसे ही यहां से टीकेएस के चैनल से मिसाइल आएगी और सीधा आपके डेस्क पर, सीधा आपके डेस्क पर। कंडीशन क्या होगी उस मिसाइल की, कि आपको कुछ ना हो, आपके परिवार को कुछ ना हो, आपके देशवासियों को कुछ ना हो, ठीक है। समझो यहां पर इंटरवल क्या बोले थे मैंने पिछली वीडियो में, ये होता है एक इंटरवल, ये यहां से लेके यहां तक, इसको एक इंटरवल काउंट करेंगे, 1 2 3 4, कितने इंटरवल है, 4 इंटरवल है, तो 5 नहीं है भाई साहब, 5 वैल्यूज हैं, कितने इंटरवल्स हैं, 4 इंटरवल्स हैं, बहुत बढ़िया। ये चीज आपको जहन में रखनी है अपने, इससे रिलेटेड एक बड़ी ही अच्छी स्टेटमेंट आने वाली है थोड़ी ही देर में, उसका वेट करो, बताने जा रहा था मैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे। यहां पे देखो अब क्या करना है हमने, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 से 1.04 fx dx, इसकी वैल्यू निकालनी है फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, h अपॉन में ये फॉर्मूला लिखा हो, ये सारा फॉर्मूला, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे दर्शानी है। h क्या होगा यहाँ पे, h क्या होगा भाई साहब ने बोला था, h क्या होता है, x की जो वैल्यूज होती है उसमें कोई भी दो पकड़ लो, डिफरेंस देखना है उसका, ठीक है। सभी का डिफरेंस सेम ही होता है, यहाँ पे देखो 1 से 1.01 का डिफरेंस कितना होगा, 0.1 का डिफरेंस होगा, यहाँ पर सॉरी 0.01 का डिफरेंस, 0.01 का डिफरेंस, ठीक है। क्या सही बोल रहा हूं मैं, जी बिल्कुल सही बोल रहा हूं, ठीक है। ये देखो भाई सब, ये देखो यहां से माइनस किया हमने 1, ठीक है, 0 0, तो ये ठीक है, ये ऐसी कैलकुलेशन हम आजकल लिखते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। 0.01 अगर 1.01 से करें 1.02 का, वो भी क्या आएगा 0.01, तो सारी के सारी डिफरेंस क्या है, सेम है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0.01, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.01, ठीक है, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3, बहुत बढ़िया। इसको रब करें, ये जगह खा रहा है हमारी, चलो जी आगे क्या करना है, फर्स्ट और आखिरी टर्म का, फर्स्ट और आखिरी टर्म का y वाली, x वाली नहीं y वाली, फर्स्ट और आखिरी टर्म का सम, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा, देखो 3.953 प्लस का 4.421, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आगे 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 प्लस करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, और 2 में क्या आएंगी, सारी की सारी इवन टर्म्स, इवन 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 इन द सेंस y2 वाली, y4 वाली, क्या y4 वाली दोबारा आएगी, y4 तो यहाँ पे प्रयोग कर लिया हमने, तो सिर्फ यहाँ पे अब क्या बचा, y2 बचा, तो यहाँ पे 2 इंटू में क्या आ जाएगा, y2 की वैल्यू है 4.182, बहुत बढ़िया। आगे आगे क्या आने वाला है हमारे पास, यहाँ पे 4
इनटू में जो भी रिमेनिंग टर्म्स है, रिमेनिंग कौन सी है, y1 और y3। चलो जी ब्रैकेट में भर दो, 4.066 प्लस का 4.300। बहुत बढ़िया, ब्रैकेट करो बंद, इसको करो सॉल्व। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक हमारे साथी से मिलवाया था, कौन था वो, बुलाते हैं दोबारा इनको। ये देखो, ये देखो हमारे प्यारे से साथी है, साइंटिफिक कैलकुलेटर इनका नामकरण किया गया है। ठीक है, तो इसका प्रयोग करके आपने पूरा का पूरा पेपर करना है, ये आपको कराएंगे पेपर। ठीक है, आंसर आपको खुद निकालने पड़ेंगे, लेकिन इनकी सहायता लेकर, ये डायरेक्ट आपको आंसर नहीं बताएंगे, आपको इसमें वैल्यूज भरनी पड़ेंगी, जैसे ये वाली वैल्यूज, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके बड़ी ही आराम से, बड़ी सरलता से आपको देने वाले हैं। तो इन भाई साहब का प्रयोग करना है पेपर में। क्या ये अलाउड होंगे, जी बिल्कुल अलाउड होंगे। जहां पर ये अलाउड नहीं होंगे वहां पे आपके पास सिंपल कैलकुलेटर अलाउड कर देते हैं, कैलकुलेटर तो मस्ट है। ठीक है, इन क्वेश्चंस के लिए तो वहां पर आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए डन है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, एक बार देखिए, आंसर हमारे पास आ रहा है 0.167, 0.167 कुछ करके आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, चलो जी कैलकुलेट करके एक बार देख लेना, क्या मैंने सही बताया, क्या मैंने गलत बताया। अगर सही बताया तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और लाइक और शेयर ये भी करना है। ठीक है, चलो क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला अलग था। ठीक है, बाकी सारा आप देख रहे हो प्रोसीजर सब सेम था, सिर्फ फॉर्मूला हमने ये लगाया और इससे हमारे पास आंसर आ गया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, i इक्वल टू dx अपॉन में 1 प्लस एक्स, लिमिट दी है इन्होंने 0 से 1, इवेल्युएट यूजिंग सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। अब यहां पर देखा जाए तो आपके पास ना तो n गिवन होगा, ठीक है, हो भी सकता है, लेकिन यहां पर क्या है, गिवन नहीं है। ठीक है, h गिवन नहीं है, h गिवन नहीं है। ठीक है, चलो जी ये हमें खुद से निकालना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन मेरे ख्याल मैंने ट्रेपेजॉइडल में भी आपको कराया है, तो आसानी होगी जिन्होंने किया हुआ है, इसलिए बोलता हूं कि सीरीज वाइज चला करो। चलो जी स्टार्ट करते हैं। हमने सीखा था कि लिमिट की सबसे नीचे वाली टर्म कौन सी होती है, आप बोलोगे एक्स नॉट वाली होती है। ठीक है, ऊपर वाली कौन सी होती है, आप बोलोगे एक्स एन वाली होती है। चलो जी ये एक्स एन मतलब कि लास्ट टर्म। ठीक है, अब 0 से 1 जाना है, 0 से 1 जाना है, और हमारे पास यहां पर एच भी गिवन नहीं है, हमारे पास एन भी गिवन नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, यहां पे देखो, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखो x की वैल्यूज और y की वैल्यूज हमने खुद से निकालनी है। पहली वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब देखो यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि भाई साहब 0 से 1 तक जाना है, तो h हम क्या ले सकते हैं, या तो 0.1 भी ले सकते हैं, 0.2 भी ले सकते हैं। ठीक है, कई बच्चे यहां पे कंफ्यूज होंगे, बिल्कुल जायज बात है, कंफ्यूज होना बनता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो भाई साहब ये वाली क्यों नहीं लेंगे, ये क्यों लेंगे और ये क्यों नहीं लेंगे, मतलब 0.1 क्यों हर बार हम प्रेफर करते हैं 0.2 से। अब सुनो मेरी बात, जितनी ज्यादा आइट्रेशंस होंगे, जितने ज्यादा इंटरवल्स होंगे, उतनी आपकी एक्यूरेसी ज्यादा आएगी आंसर की। क्या बात समझ में आई, नहीं आई, यहां पे देखो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमने क्या निकालना होता है इसमें, पैराबोलिक कर्व्स के अंडर का एरिया। मान लो ये एक पैराबोलिक कर्व है, ठीक है, इसके अंडर का एरिया निकालना है हमने, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, यहां पर हमारे पास कुछ एच की वैल्यूज है, मान लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखते हैं। ठीक है, हमने क्या निकालना होता है, इसके अंडर का एरिया निकालना होता है यूजिंग दिस फार्मूला, सिम्पसन वन थर्ड, सिम्पसन थ्री बाय और ट्रेपेजॉइडल। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स लेते हैं। देखो मान लो यहां से यहां तक लिया, मतलब 0 से मान लो 2 तक लिया, तो 0 से 2 तक ये आ गया मेरे पास। ठीक है, 3 वाला यहां पे है, ठीक है, 4 वाला कुछ यहां पे आएगा, 5 वाला कुछ यहां पे आएगा, 6 वाला कुछ यहां पे आएगा, 7 वाला कुछ यहां पे आएगा। अब अगर मैं ज्यादा ज्यादा बड़ी लाइन्स लेता हूं, मतलब कि अगर मैं 0 से 2 यहां पे लिया, अब 2 से जब मैं 4 जाऊंगा तो मेरा यहां पे जाएगा, 4 से 5 जाऊंगा तो मेरा यहां से यहां पे जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब कि लाइंस बड़ी दूर दूर जा रही है, लाइंस बड़ी दूर दूर जा रही है। तो अगर ये मेरा कर्व है तो ये वाला एरिया रह गया, ये वाला एरिया रह गया। बात समझ में आ रही है, अगर यही मैं लाइंस क्लोज क्लोज कर दूं तो यहां से मेरे पास यहां तक जाएगा, फिर यहां से ले जा सकता हूं, यहां पर ले जा सकता हूं, यहां पर ले जा सकता हूं। तो उस केस में मेरा प्रोबेबिलिटी है कि सारा का सारा मेरा जो कर्व के अंदर एरिया आ रहा है वो मेरा कवर हो जाए। बात समझ में आ रही, इसीलिए हम क्या प्रेफर करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आइट्रेशन कर पाए, ज्यादा से ज्यादा इंटरवल्स हम यहां पर ले पाए। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि h की वैल्यू क्या लेनी है, 0.1। चलो जी 0.1 लेते हैं, तो 0 में 0.1 ऐड किया, यहाँ पे 0.1, अगला 0.2, अगला 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 1। अब बात आती है y की वैल्यू कैसे लेनी है। y की वैल्यू अभी आपको बता चुका हूं, सारी की सारी x की वैल्यूज भरो एक एक करके और वहां से आपके पास y की वैल्यूज निकलेंगी।
ये कौन सा है, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, ये जाएगा 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 आपके पास एक्स टेन तक, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, ठीक है, ये जाएगा आपके पास वाई टेन तक, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर वाई नॉट निकालना है तो एक्स नॉट की वैल्यू इसमें डालो, ठीक है, इस वाले एक्स में। तो एक्स नॉट क्या है, जीरो है, यहाँ पे जीरो डालोगे तो वन प्लस जीरो, देखो यहाँ पे क्या आएगा, वन अपॉन में वन प्लस जीरो, यहाँ पे आएगा वन अपॉन में वन प्लस जीरो पॉइंट वन, ठीक है, यहाँ पे आएगा वन अपॉन में, ये हो जाएगा 1.2, वन अपॉन में 1.3, वन अपॉन में 1.4, वन अपॉन में 1.5, वन अपॉन में 1.6, वन अपॉन में 1.7, 1.8, 1.9 और वन अपॉन में वन, ठीक है। इन सब की वैल्यूज कैलकुलेट करोगे किसकी हेल्प से, हमारे इन साथी की हेल्प से, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज लिखूं, चलो जी, आपका समय यहाँ पे बर्बाद ना करते हुए वैल्यूज यहाँ पे आने वाली है। वाई नॉट की तो आपके पास वन ही आएगी, ठीक है। वाई वन की क्या आएगी आपके पास, वाई वन की वैल्यू आपके पास 0.909, ठीक है। वाई टू की आपके पास 0.833, वाई थ्री की है आपके पास 0.769, अगली है 0.714, 0.666, 0.625, 0.588, 0.555, 0.526 और 0.5, ठीक है। ये वाई थ्री, ये वाई फोर हो गया, ये वाई फाइव हो गया, सिक्स हो गया, सेवन हो गया, एट हो गया, नाइन हो गया और वाई टेन हो गया, ठीक है। इसको साथ में वो अलाइन कर लेना। डन है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या करना है, सीधा फॉर्मूले में तो वैल्यूज डालनी है, चलो भाई साहब डालो। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 0 से 1, यहाँ से dx अपॉन में 1 प्लस एक्स। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे इंटरवल्स कितने हैं, यहाँ पर इंटरवल्स कितने हैं मुझे बताओ फटाफट से। अब काउंट करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। समझ में आया, देखो यहां से एक, ये दो, ये तीन, चार, पांच, 6 7 8 9 और ये 10, कितने इंटरवल्स है, 10 इंटरवल्स है। पिछले में कितने थे, 4 थे, ठीक है। बताऊंगा, सब्र करो सब्र करो, ये क्यों बता रहा हूं बताऊंगा इसका भी। फॉर्मूला लोग, अब यहाँ पे h क्या आया था हमारे पास, h क्या आया था 0.1, तो 0.1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और आखिरी टर्म क्या है 1 और आखिरी क्या है हमारे पास 0.5, तो यहाँ पे 0.5 लिख दो, बहुत बढ़िया। प्लस का 2 इंटू में सारी इवन टर्म्स आएंगे, इवन टर्म्स इन द सेंस ये y0 y1 ये y2 वाली आएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास y4 वाली आएगी, उसके बाद y6 आएगी y8, ठीक है, और y10 हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 0.833 प्लस का हो जाएगा 0.714, प्लस का हो जाएगा 0.625, प्लस का हो जाएगा 0.555, ठीक है। प्लस में 4 इंटू में क्या होगा, मैंने कहा था रिमेनिंग टर्म्स। रिमेनिंग टर्म्स कौन कौन सी होगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और बस यही वाली, ठीक है। चलो यहाँ पे 0 पॉइंट आ जाएगा 909, अगला है 0.769, अगला है 0.666, अगला है आपके पास 0.588, अगला है 0.526, ठीक है। चलो जी, इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आने वाला है भाई साहब, हमारे पास आंसर आएगा 0.74 कुछ 0. अच्छा ये 0. कुछ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे भाई साहब, हमने तो लास्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू लेनी है, कुछ क्या बोलेंगे हमने लास्ट 4 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू लेनी है, कुछ क्या बोलेंगे हमने लास्ट 5 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो उस केस में सबकी वैल्यूज यहाँ पे कुछ कुछ चेंज हो सकती है, लेकिन शुरुआत वाली वैल्यू क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 0. कुछ यहाँ पे वैल्यू आपकी आने वाली है। डन है। आइडियल क्या होगी, आइडियल क्या होगी, आप या तो 3 ले लो या तो 4 ले लो, ठीक है। 5 तब लो जब आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल टर्म आए, जब कोई एक्सपोनेंशियल टर्म है या फिर लोगैरिथम वाली टर्म है, ठीक है, उस केस में 5 लो, क्योंकि उसमें ज्यादा आपकी वो एक्यूरेट वैल्यू रहेगी। ऐसे टर्म्स में तो सिंपल आप 3 या 4 तक आराम से ले सकते हो, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। चलो जी, हमने लगभग 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 पूरा सीख लिया है। अब कुछ चीजें हैं जो आपको खुद से ट्राई करनी है, कुछ चीजें हैं जो आपको खुद से ट्राई करनी है, वो क्या है अभी समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं जो एग्जामिनर समझेगा कि बच्चे इससे डर सकते हैं, वो कौन सा क्वेश्चन है, यहां पे देखो। अगर आपके पास क्वेश्चन में आ जाए, मार्कर दूसरा ले, यहां पर रेड वाला भी चल नहीं रहा है, ब्लैक वाला लेते हैं। क्वेश्चन आ जाए अगर y इक्वल्स टू log e7, y इक्वल्स टू log e7, इसको इवेल्युएट यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल।
ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भाई साहब इसका मतलब क्या होता है, आपको साफ साफ उसने दिया है dx अपॉन में 1 प्लस एक्स, लिमिट लगी है 0 से 6, आपने इसकी वैल्यू निकालनी। समझ में आई बात? क्या बात समझ में आई? अगर आपके पास क्वेश्चन में log E7 दिया हो तो वहां से डरना नहीं है, डरना नहीं है, आपने सीधा ये वैल्यू लिखनी है और डायरेक्ट इस चीज की हमने वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये y नॉट हो गया, ये yn हो गया। h आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 का h आ जाएगा। ठीक है, आपके पास टोटल 6 इंटरवल्स बन जाएंगे, x की वैल्यूज डाल डाल के यहाँ इसमें y की वैल्यूज निकल जाएंगे। ठीक है, फिर वो उस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन मैंने करा रखा है ट्राइपॉड में, अगर नहीं पता तो वहां पे देख सकते हैं। सिर्फ मैंने ये बताना था कि log E7 को हम ये लिख सकते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर एंड में जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो वहां पर आप ये शो कर देना कि हमने इसकी वैल्यू निकाली है। ठीक है, चलो जी, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बोल रहा था कि मुझे बताओ इंटरवल्स कितने हैं। हमने यहाँ पे बोला था एक में 4 आ रहे थे, एक में 10 आ रहे थे। अब इस चीज का क्या रेलेवेंस है भाई साहब, ये भी बताओ, ये भी बताते हैं। सिम्पसन 1/3 रूल जो होता है हमारे पास, सिम्पसन 1/3 रूल जो होता है हमारे पास, वो सिर्फ ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो सिर्फ इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स में काम आएगा। इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स, इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स मतलब कि आपके पास ऑड नंबर ऑफ इंटरवल्स नहीं होने चाहिए, जैसे कि ट्रेपेजॉइडल में थे। ट्रेपेजॉइडल में जितने मर्जी इंटरवल्स आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें क्या है, हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म लेनी है, हमने प्लस करना है आखिरी टर्म के साथ, और जो भी बचे हमने उनका करना है एडिशन। ठीक है, उसमें जितने मर्जी नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब कि कहने का देखो साफ साफ मतलब कहने का ये है कि सिम्पसन 1/3 रूल में आपने सिर्फ इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स लगाने होते हैं। ट्रेपेजॉइडल में इवन लगाओ, ऑड लगाओ, कम लगाओ, ज्यादा लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक्यूरेसी के लिए आपको 1 या 0.1 का डिफरेंस आइडियल एक माना जाता है, वो आपको लेना होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन जो होता है आपके पास, वो आप ट्राई, इसको ट्राई करना और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाई साहब इतना आंसर हमारे पास आ रहा है। एक क्वेश्चन है मेरे पास 0 से पाई, 0 से पाई, एक बार मैं कंफर्म कर लूं, 0 से सॉरी पाई बाय 2 है यहाँ पे, 0 से पाई बाय 2 और अंडर रूट में है साइन एक्स डीएक्स। ठीक है, इसको उन्होंने बोला है इवेल्युएट यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल, इसको बोला इवेल्युएट यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल। ऐसे क्वेश्चन देकर एग्जामिनर डराता है कि इस ये साइन वाली टर्म देखकर, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म देखकर बच्चा डर जाएगा, लेकिन हमने डरना नहीं है। हमने क्या करना, देखो पाई बाय 2 है, माइनस करना है 0 से, माइनस करना है 0 से, और क्योंकि हमें पता है सिम्पसन 1/3 है तो इसमें इवन नंबर वाले बनेंगे। ठीक है, इसमें क्या बनेंगे, इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स बनेंगे। अब इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स में भी एक आइडियल नंबर क्या होता है, 6। इवन नंबर में भी एक आइडियल नंबर क्या होता है, 6। ये 6 क्यों होता है ये आपको बताऊंगा वन शॉट वाली वीडियो में, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 6 होता है, तो हमने क्या करना है, देखो h का फॉर्मूला हमें पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल्स, तो नंबर ऑफ इंटरवल्स 6 है। तो ठीक है, इसको जब हम करेंगे तो पाई बाय 2 इंटू में 1/6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाय 12। तो डिफरेंस कितना आने वाला है आपका, पाई बाय 12 का। 0 में पाई बाय 12 ऐड करो, ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ जब तक पाई बाय 2 ना आ जाए। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। और इस चीज की वैल्यू तो आपके पास डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर दे देता है। इस चीज की साइंटिफिक इस चीज की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर दे देता है। अगर आपको पेपर में कहते हैं कि भाई साहब साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, आपके पास सिंपल कैलकुलेटर, नॉर्मल कैलकुलेटर जो दुकानों पे यूज करते हैं वही करना है, तो उस केस में आपके पास एक वो चार्ट जरूर देगा या फिर वैल्यूज लिख ही देगा वो आपके क्वेश्चन पेपर में या फिर अलग से शीट में। तो उस चिंता नहीं करनी है उस चीज में, वैल्यूज आपके पास गिवन होंगी, अगर नहीं होंगी तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउड होगा। डन है, समझ में आ गई बात। चलो जी, तो यहां पर हमारे पास सिम्पसन 1/3 रूल समाप्त होता है। हमने ट्रेपेजॉइडल कर दिया, हमने सिम्पसन 1/3 कर लिया। आने वाली वीडियो में क्या होगा, सिम्पसन 3/8 रूल। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आराम से ऐसे ही तसल्ली के साथ करेंगे, आपको अच्छे से समझ भी आएगा। ठीक है, गारंटी है हमारी। चलो जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।